जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो रासायनिक अभिक्रिया है अर्थात केमिकल रिएक्शन उसको पढ़ने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं पूछ देते हैं कि आप रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं, या रासायनिक अभिक्रियाएं की कुछ विशेषताओं को पूछ देते हैं। तो यह छोटा सा वीडियो होने वाला है, मात्र 2-1 मिनट का, तो इसको शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित जो भी डाउट हो आप लोग का एकदम जड़ से क्लियर हो सके। तो चलिए बिना टाइम गंवाए चलते हैं मुद्दे पे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो उसकी परिभाषाएं देखिए। रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? जब हमारे परिवेश में अगर जब बात करें तो पूरे पृथ्वी पर की बात किया जाए तो बहुत सारी वस्तुओं से भरी पड़ी हमारी पृथ्वी है, और यहाँ पर कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। घटनाओं का क्या मतलब? आपदा वाली घटना भी हो, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं पड़ने वाले हैं। यहाँ पर वस्तुओं के समक्ष कहीं जंग लग जाता है, कोई वस्तुएं सड़ जाती है, कोई गर्म हो जाता है, कोई कलर चेंज हो जाता है। ये सारी जितनी भी एक्टिविटी होती है, ये जितने भी सारे अवस्थाएं परिवर्तित हो जाता है, ठोस से कभी द्रव बन जाता है, कुछ भी हो रहा है, कुछ ना कुछ हरकतें दिखाई पड़ रहा है हमारी वस्तुओं के बीच, तो हम लोग को समझना चाहिए कहीं ना कहीं वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रहा है। तो इसकी छोटी सी परिभाषा है कि जब कोई पदार्थ अकेला या किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल हम बात करते हैं, कोई भी एक पदार्थ है या एक से अधिक पदार्थ किसी दूसरे वस्तु से रिएक्शन किया और वो नया पदार्थ बना दिया। फॉर द एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बोलचाल भाषा में हम लोग पढ़े हैं या 7th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। मान लिया जाए फॉर द एग्जाम्पल कि ये क्या है, हमारा लकड़ी का टुकड़ा है, और जब इसको हम लोग जलाते हैं तो ये क्या होता है, ये लकड़ी का टुकड़ा जल के राख हो जाता है। लेकिन उस टाइम जिस टाइम हम लोग जला रहे होते हैं तो धुआं भी निकलता है, इससे धुआं निकलता है। तो जब धुआं निकल रहा होता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि चलो इससे एक नया पदार्थ बना। वो जो नया पदार्थ आपका धुआं निकला वो नया पदार्थ हुआ। और देखिए इसकी अवस्था में भी परिवर्तन हुआ। अवस्था कैसे? ये ठोस था और थोड़ा सा भंगूर टाइप का राख बच गया हमारे पास। उसके ताप में भी परिवर्तन हुआ। ताप परिवर्तन कैसे हुआ कि गर्म हुआ, हीट हो गया वो। तो ये यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कराए हैं तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। मैग्नीशियम को ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने से, अभिक्रिया कराने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन यहाँ पर कुछ बात आ जाता है कि हमारा कि रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं क्या है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं के बारे में पूछते हैं, तो इसकी विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है कि गैस की उत्पत्ति। अभी जस्ट हम पढ़ाए कि जब कहीं रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हो सकता है उसकी गैस में भी उत्पत्ति हो, गैस निकले। तो गैस कैसे नहीं निकल रहा है? कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराइएगा तो CO2 गैस निकलेगा। हम लोग जब दीपावली में कोई चूना वूना लाते हैं और दीवार उवाल का जो पुताई करते हैं तो वहाँ पर देखिएगा जब पानी आप लोग डालते होंगे उसमें तो बहुत ज़्यादा खौलता है, बहुत ज़्यादा। और खौलने के बाद उसमें से भाप की तरह बहुत सारे गैसें निकलता है। तो वो गैस प्यारे बच्चे और कोई नहीं, ये क्या है? CO2 है, हमारा CO2 है। उसके बाद दूसरी विशेषता है क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही, कैसे जानेंगे? दूसरी है कि अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है? एक प्रकार से जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ ठोस पदार्थ के रूप में एकत्रित होना। जैसे कि अगर जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी दही से घी निकालते हैं तो उसको मथते हैं ऐसे करके। जब मथते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर ये जो घी होता है अवक्षेप के रूप में बनता है। तो वही एक अवक्षेप हुआ। जैसे यहाँ पर रिएक्शन के जरिए हम समझाए यहाँ पर कि सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन कराया गया तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हुआ और ये अन्य अणुत्तरी सोडियम नाइट्रेट उधर निकल गया। यहाँ पर ये अवक्षेप निकला ठोस पदार्थ के रूप में। जब अभिक्रिया को हम टोटल अभिक्रिया को पढ़ाएंगे, विस्थापन, द्वितीय विस्थापन, उभय विस्थापन, अवक्षेपन, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शेषी शोषण, जितना भी रिएक्शन है सब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर फुल डिटेल से हम समझाएंगे। उसके बाद देखिए रंग में परिवर्तन। हाँ बिल्कुल हो सकता है कि रंग में परिवर्तन हो, कोई दूसरा कलर का हो जाए। अगर जब वो जैसे कि मान लिया फॉर द एग्जांपल लोहा का अगर जब बात किया जाए, वास्तविक लोहा का सफ़ेद होता है। आप लोहा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट को पढ़े होंगे। उसका जो अयस्क वगैरह अयस्क कोई भूरा कलर का नहीं होता। जब उसको ऑक्सीजन या नमी में रखते हैं तो वो क्या होता है,
ये लाल भूरा हो जाता है। तो रंग में भी परिवर्तन हो रहा है, हम लोग जान रहे हैं। ताप में परिवर्तन बिल्कुल। अब जैसे उदाहरण के लिए हम लोग उष्मा की बात करते हैं, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे उष्मा निकलता है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि नहीं भाई उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया सबसे अच्छा उदाहरण, श्वसन एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, और उसी ऊर्जा से हम लोग आज बोलते हैं, जो भी करते हैं सारी एक्टिविटी। उसके बाद है अवस्था में परिवर्तन। बिल्कुल, अगर जो कोई ठोस है तो द्रव हो सकता है, गैस बन सकता है, ये टोटल चीज़ें, ये अवस्था चेंज हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार से क्या होता है कि कोई भी द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार से कोई भी दुनिया की वस्तुएं पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती, वो नष्ट नहीं हो सकती है, सिर्फ उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे ठोस है तो गैस बन सकता है, गैस है तो द्रव बन सकता है, और ना ही उसको बनाया जा सकता है। तो इसमें भी वही है, अवस्था में परिवर्तन। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जब पसंद आया होगा इसे लाइक, सब्सक्राइब, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उसको भी रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। तो यहाँ याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको लिखने के लिए। चलिए, जय हिंद।